औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत सफ़िय्या बिन्ते हुयई से। अब सीरत की किताबों में ये वाक़या जो है वो हज़रत सफ़िय्या बयान करती हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मैं अपने बाप हुयई और अंकल यासर के साथ रहती थी। इनका ताल्लुक़ बनु नज़ीर से था और इनके जो जो हज़रत सफ़िय्या का जो वालिद था हुयई, ये बनु नज़ीर का लीडर था। और वो बयान करती हैं कि मैं अपने वालिद और अपने अंकल के साथ रहती थी और एक दिन मेरे वालिद और मेरे अंकल जब घर वापस आए तो बड़े गमज़दा थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। और मेरे अंकल ने मेरे वालिद से पूछा कि क्या ये वही है? तो मेरे वालिद ने कहा कि हाँ, जो कुछ मूसा के लॉर्ड ने बताया है उसके मुताबिक तो ये वही है। अब मेरे अंकल ने मेरे वालिद से कहा कि अब क्या करेंगे? तो मेरे वालिद ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे जितनी कर सकें। उसके बाद बनु नज़ीर जो हैं उनको जिला वतन कर दिया गया, तो जो हज़रत सफ़िय्या थी ये भी उनके साथ चली गईं और फिर इनकी शादी हो गई। और जब खैबर की जंग हुई है तो उसमें जो हज़रत सफ़िय्या के वालिद, भाई और खामद जो हैं सब मारे गए। और जो हज़रत सफ़िय्या हैं ये दहिया अल-कल्बी के हिस्से में आई और बहुत से जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, सफ़िय्या जो है वो दहिया अल-कल्बी से हज़ार दर्जे बेहतर हैं कि वो एक सरदार की बेटी हैं। और उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आप उनको अपना लें। तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िय्या को दहिया अल-कल्बी से ख़रीद लिया था। और जब आप खैबर से जाने लगे तो फिर उस वक़्त जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िय्या को खुद ऊँट पर बिठाने में मदद की और हज़रत सफ़िय्या को कपड़े के साथ कवर कर दिया। और जब वो मदीना के पास पहुँचे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िय्या से कहा कि तुम्हारा वालिद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि आप उनका ईमान और कुफ़्र देखना चाहते थे। तो जो हज़रत सफ़िय्या उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि कोई दूसरा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें कहा कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चुन सकती हो कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, और अगर तुम अपने दीन पर कायम रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा और तुम अपने कबीले में वापस चली जाना। हज़रत सफ़िया ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई और बाप नहीं है और आपने मुझे कहा है कि मैं चुन लूँ, तो मैं अल्लाह और रसूल को तरजीह दूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद किया और आपने जब उनके तरफ देखा तो उनके मुँह के ऊपर ज़ख़्म था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इधर क्या हुआ है? तो हज़रत सफ़िया ने कहा कि मैंने पिछले हफ़्ते ख्वाब देखा था कि चाँद यसरब से निकला है और ऊपर गया है और फिर मेरी गोद में गिर गया है। तो जब मैंने ये ख्वाब अपने ख़ावंद को बताया तो उसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तुम समझती हो कि अरब का जो बादशाह है वो तुम्हारे साथ शादी करेगा या तुम्हें हासिल हो जाएगा। उसके बाद जो है खैबर की जंग में जो हज़रत सफ़िया का जो पहला ख़ावंद था वो मारा गया था। और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो महर है वो ये रखा था कि उनको आज़ाद आज़ाद किया था। और जब सुबह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैमे से बाहर आए हैं तो अबू अय्यूब अंसारी जो हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बाहर तलवार लेकर खड़े थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम इधर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपके साथ ख़ातून हैं इनके जो बाप और भाई और ख़ावंद जो हैं सब लोग मारे गए हैं, तो मुझे डर था कि कोई हमारा पीछा ना करे, तो इसलिए मैं इधर खड़ा होके पहरा दे रहा था। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया और उसमें खजूरें, घी और बार्ली जो है इनको मिला के तो एक स्वीट डिश बनाई और जो आपने फिर सबको खिलाई। तो इस तरह जो हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई हैं उनका निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था।